और निर्मल हत्या हो जाती है यहाँ पर सेना की और सरकार के। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं जय BTH न्यूज़ चैनल। दोस्तों अभी हम मौजूद हैं बेतिया पई चंपारण में, जहाँ पर भूतपूर्व सैनिक द्वारा मीटिंग किया जा रहा है कुछ अपने मांगों को लेकर। सर आपका स्वागत है जय BTH न्यूज़ चैनल में। मैं हरीशचंद्र राव, ये हमारे जो भूतपूर्व सैनिक के जो मीटिंग यहाँ बैठी हुई है, इसका मेन उद्देश्य है कि हमारे पश्चिमी चंपारण के अंदर सैनिकों के लिए सुविधा किसी प्रकार की नहीं है। उस सुविधा को हमारे डिस्ट्रिक्ट में मिले और पूरे बिहार में मिले। और बिहार के जो भी हमारे ज़िला है, जिस ज़िला के अंदर ना सोल्जर बोर्ड है, ना मतलब कि SCHS है, ना कोई मतलब कि जो है किसी प्रकार की सुविधा नहीं, उस हर जिला के अंदर ये सुविधा उपलब्ध कराई जाए। दूसरी कि हमारे जितने सैनिक हैं उनका किसी प्रकार का कोई सुरक्षा नहीं है, ना वो पब्लिक की तरफ से है ना प्रशासन की तरफ से है। इसकी भी ध्यान सरकार की तरफ रखी जाए। इसके लिए हम अपना एक संघ बनाए हैं, लड़ाई लड़ेंगे और इस कार्रवाई को हम करेंगे। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम है अनिल कुमार मिश्रा, मैं राजपूत रेजिमेंट से रिटायर हुआ हूँ और मेरा सरकार से ये मांग है कि हमारे यहाँ पश्चिमी चंपारण में ECHS होना चाहिए, जिससे कि हम अपने बच्चों का सुचारू रूप से इलाज करा सकें। इसके अलावा हमारे पास जितने भी हमारे रिटायर्ड फौजी हैं, सर्विसमैन हैं, उनकी रक्षा के लिए या सरकार को काम करनी चाहिए। हम लोग यहाँ कोई सुविधा नहीं है, हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है, कैंटीन की सुविधा नहीं है और हमारा यहाँ सैनिक सोल्जर बोर्ड नहीं है। इसके लिए हम लोग को मोतिहारी जाना पड़ता है 60 किलोमीटर चल के, और वहाँ पे जाने के बाद ECHS बंद हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है। 60 किलोमीटर जाने में परेशानी होती है और ये सारी मांगें हमारी गवर्नमेंट से है जो कि पूरी होनी चाहिए। ऐसे आप अधिकारियों से बात किए हैं मांग को लेकर? हाँ, इस मांग को लेकर हम लोग संगठन बनाए हुए हैं और पहले भी बात हुई है, लेकिन उस पर सरकार बहरी है, सुन नहीं रही है। जब तक हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे तब तक ये बहरी सरकार सुनेगी नहीं। इसके लिए हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं कि सरकार को जिस प्रकार से सुनेगी उस प्रकार से हम लोग सुनाएंगे। सर अपना नाम बताइए। आई एम सूबेदार मेजर मुन्ना सिंह, मेंबर ऑफ ESM फैमिली वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन वेस्ट चंपारण बेतिया। हम संगठित हो रहे हैं इस काम के लिए कि जो आज तक पश्चिमी चंपारण के हमारे पूर्वज जो सैनिक से रिटायर हुए हैं, आज तक उन्होंने ये आवाज़ नहीं उठाई है, तो जो चले गए उनकी भी आवाज़ को, और जो आज रिटायर होकर बैठे हैं उनकी भी आवाज़ को, और जो आज सेना में नौकरी कर रहे हैं यानी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में, डिफेंस सर्विस में जो नौकरी कर रहे हैं, हम तीनों की आवाज़ को DM, CM और PM तक पहुंचाना है कि पश्चिमी चंपारण में एक सोल्जर बोर्ड हो, एक ECH हो, एक कैंटीन हो और एक खेल कूद का प्रांगण हो, ताकि हम पश्चिमी चंपारण से नवयुवक को अच्छा से अच्छा ट्रेंड करें और उनको चैलेंज के साथ आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में भर्ती कराएं, जिससे हमारा पश्चिमी चंपारण का नाम ऊंचा हो, हमारी बेरोजगारी हटे। आप बोलिए, मेरा नाम क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम धर्मेंद्र पाठक है जी। मैं भी आर्मी का रिटायर्ड सोल्जर हूँ जी। और हमारी मांगें यहाँ जो भी ये लोग बताए हैं उसी उपयुक्त है। मेरा कहने का मतलब है कि इस पश्चिमी चंपारण में कोई ऐसा चीज़ हमारे आर्मी के लिए नहीं है जिससे हम सुविधा ले सकें। जैसे ECH नहीं है, स्टेशन पर कोई सैनिक आरामगृह घर नहीं है, जैसे हमारा कोई एक ऑफिस नहीं है, जैसे हम किसी के दरवाजे पे आज बैठे हुए हैं। हमारा एक ऑफिस रहता बेतिया में या पश्चिमी चंपारण के उस जगह पे जहां हम बैठ सके, अपना कुछ प्रोग्राम दे सके। जैसे 26 जनवरी आता है, 15 अगस्त आता है, वहां अपना एक झंडा फहरा सके, क्योंकि हम लोग झंडा फहराए हैं, हम लोग अपनी ड्यूटी किए हैं। यहाँ नहीं, ग्लेशियर में बैठ के किए हैं, श्रीनगर में बैठ के किए हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हमको यहाँ नहीं देखने को मिल रही है। हम आए हैं अपने घर में जो काम करते हैं, बाकी काम हम अपने इस देश के लिए जो दिए हैं, तो आज हम यह राज्य के लिए देंगे, हम अपने पश्चिमी चंपारण के लिए देंगे। पश्चिमी चंपारण में कोई ऐसा सुविधा नहीं है जो एक फौजी को मिल सके। फौजी वहाँ बॉर्डर पे बैठा रहता है, उसके परिवार के लोग तबाह करता है, थाना में उसका परिवार जाता है, लेकिन उसका कोई भी एक FIR दर्ज नहीं होती है, उसके साथ अन्याय होती है। जैसे संग्रामपुर में उस सैनिक का हत्या हुई है, क्यों हत्या हुई है? अगर हमारा एक संगठन जो हम बनाए हुए हैं अभी और बना रहे हैं, इसको इतना मजबूत कर देंगे, इतना मजबूत करेंगे कि हम प्रधानमंत्री तक जाएंगे। मुख्यमंत्री तो बाद में पहले हैं, बट
हम प्रधानमंत्री तक जाएंगे, लेकिन इस संगठन को जो संगठित हम कर रहे हैं और इसको इतना मजबूत बना देंगे कि हर आदमी हर जगह हमारे इंडियन सोल्जर को वैल्यू देगा, उसका सम्मान देगा। एक पुलिस हमारी गाड़ी रास्ता में रोक लेती है, हमारे पास सारा चीज़ होने के बाद भी हमसे पैसा मांगती है कि हमको ये दिखाओ, अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ, जबकि हमारे पास सब कुछ अवेलेबल होता है। हमारा आर्मी ही सब कुछ बना के देती है, क्योंकि हम डिसिप्लिन में अपनी ज़िंदगी जिए हैं। और उस डिसिप्लिन में हर आदमी चाहता है कि हम कोई नजायज़ काम करें, लेकिन हमको मजबूर किया जाता है। उस थाना में एक थाना प्रभारी बैठा रहता है, हमें खड़ा करा देता है, जो हमको एक चेयर देकर रिस्पेक्टेड बैठाना चाहिए। एक भी कोई भी मंत्री आता है यहाँ पे भाषण देने, या कोई विधायक आते हैं भाषण देने के लिए, तो सबसे पहले जय जवान जय किसान का नारा लगाई जाती है। और उस जवान का यहाँ क्या कदर है इस पश्चिमी चंपारण में, इसी चीज़ को हम बताना चाहते हैं। इस पश्चिमी चंपारण को, इस बिहार को बताना चाहते हैं कि हम एक जय जवान जय किसान हैं तो हैं, और हम ऐसा चीज़ संगठित किए हैं कि सरकार भी एक दिन देखेगी, हमारे प्रधानमंत्री भी देखेंगे, और इस चीज़ को वो लेंगे और इस पे हम लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम आंदोलन छेड़ दिए हैं, और हमको कहीं भी जाना पड़े, किसी भी हर हालत में इस आंदोलन को हम अपना पूर्ति करेंगे, चाहे जैसा भी जो माने। और निर्मल हत्या हो जाती है यहाँ पर सेना की, और सरकार के यहाँ नहीं आवाज़ पहुँच रहा है, ना उसको देख रहा है, ना जाकर पूछ रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं मुन्ना सिंह, भूतपूर्व भारतीय वायु सैनिक, मैं कहना चाहूँगा कि सरकार यहाँ की टोटली निकम्मी है, फेल हो चुकी है अपनी हर कामों में। और जहाँ तक वो जनता की ख्याल नहीं रख पाती है, तो भूतपूर्व सैनिकों का महत्व उससे कहाँ पता लगेगा? उसे क्या पता है कि आज जो सरकार में इतने शांति से जो काम कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, वो सैनिकों की ही देन है। सीमा पर सैनिक मर रहे हैं, अपने घर परिवार, अपनी पत्नी को, अपनी बूढ़े माँ बाप को छोड़ कर, अपने भाई को छोड़ कर वहाँ सीमा पे हैं। उन्हीं की देन है कि यहाँ पे सरकार चला रहे हैं। और जब वहाँ से वो रिटायर होकर आ रहे हैं या वहाँ सीमा पे हैं, उन्हीं की परिवार की और उन्हीं की यहाँ सुरक्षा नहीं हो पा रही है। तो ये तो टोटली ये बहरी सरकार है, और जनता भी तो उनको अब सबक सिखा ही रही है। और भूतपूर्व सैनिक भी अब संगठित हो गए हैं, और ये भी अब सबक सिखाने के लिए तैयार हो गए हैं कि भैया आप कान खोल के सुन लो, जब तक हो गया तो चल गया, अब नहीं चलने वाला है। और ये आवाज़ चंपारण से, जहाँ गांधी जी की कर्मभूमि है, यहीं सब शुरुआत हो रही है, और धीरे धीरे बिहार के 38 जिला में जाएगी, हर जिला में जाएगा, धीरे धीरे पूरे भारत में जाएगा, और हर जगह की व्यवस्था में परिवर्तन आएगा। मेन मुद्दा है भ्रष्टाचार से मुक्ति पाना। और भूतपूर्व सैनिक और कार्यरत सैनिकों के लिए जो सम्मान होना चाहिए, जो सरकार को देना चाहिए, जो जनता के दिल में तो है, जनता आज भी सैनिकों की सम्मान करती है। लेकिन ये जो नेता, जो भ्रष्टाचारी नेता है, जो चंद अपने लालच में और पैसे की लालच पे जो सैनिकों का महत्व नहीं समझते हैं, उनको हम लोग जनता के माध्यम से, जनता को साथ लेके हम लोग सबक सिखाना चाहते हैं कि सुधर जाओ, अब नहीं तो समय आ गया है, हम लोग तो सुधार ही देंगे। और इसीलिए फौजी किसान सभी मिलके और भूतपूर्व सैनिक की आवाज़ को उठा रहे हैं, और फौजी किसान मिलकर इस मुहिम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, सरकार से हम यही कहना चाहेंगे, जितना जल्दी हो सके भूतपूर्व सैनिकों की मांग को पूरा किया जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।